आज का ये संवाददाता सम्मेलन बांकीपुर उपचुनाव पर केंद्रित है। बांकीपुर उपचुनाव प्रस्तावित है। एनडीए के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी समा बना हुआ है। एनडीए के घटक दल के नेतागण, कार्यकर्तागण अपने उपलब्धियों के बदौलत, अपने नीतियों की बुनियाद पर, सकारात्मक राजनीति के एजेंडे पर हम जनता की अदालत में वोट मांग रहे हैं। और वोट मांगने की पात्रता हमारी है। पात्रता इस रूप में है कि हमारा उम्मीदवार का नाम है नीरज कुमार, और नीरज का अर्थ कमल, और कमल भाजपा का निशान। कैसा समानार्थी है। और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि एनडीए का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वह सबसे गरीब उम्मीदवार है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जो पूंजी होती है समाज में, आत्मबल, कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है। और ये पूरे तौर पर जब आप देखेंगे तो नीरज कुमार सिन्हा जो उम्मीदवार हैं, इनकी कुल संपत्ति चल अचल सब मिलाकर के 22,62,000। एक मुकदमा नहीं, लंदफन देवानंद नहीं, ये तो लंदफन देवानंद वाला आजकल ज्यादा घूमता है। एक मुकदमा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता की इससे बड़ी अग्नि परीक्षा कुछ भी नहीं होती। एक मुकदमा नहीं, और अचल संपत्ति 8 लाख रुपया का, चल संपत्ति 12,28,554 रुपया का। और ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता विगत 15-16 वर्षों से, 20 वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन संपत्ति की वृद्धि नहीं, मुकदमे का भार नहीं, जनता की उम्मीदों का भार नीरज कुमार सिन्हा पर है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, जिनके नेता है तेजस्वी यादव, पिछड़ा वर्ग की महिला रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही है। कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के लालू परिवार का सदस्य जहमत नहीं उठाया कि उनके नामांकन में जाए। क्या गुनाह है रेखा गुप्ता का, बताइए। ऑनलाइन संबोधन नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव। आखिर कारण क्या है? जबकि 9,89,60,000 का उम्मीदवार, 9 करोड़ कहा, 22,62,000, और 9,89,60,000 का उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का, और एक आपराधिक मामला। हमारे उम्मीदवार पर एक भी मुकदमा नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करने का व्रत। इसीलिए हमारी पार्टी ने समर्थन किया कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, तो हम दिलो जान से, हमारी पार्टी ने यह स्वीकार किया कि इस उम्मीदवार का जिताना हमारे लिए राजनीतिक गठबंधन का ही धर्म नहीं है, बल्कि माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी, जो कार्यकर्ता की बुनियाद पर चलता है, जहां बबलू मंडल जैसे लोग सपना में नहीं सोच सकते थे कि हम विधायक खगड़िया से हो जाएंगे। इन लोग को तो आप पहचानते होंगे, वो चुनावी जीत हासिल करके आए। वैसे ही मेरा नीरज कुमार सिन्हा है एनडीए का उम्मीदवार। एक उम्मीदवार और हैं जन सुराज के। अब जरा इनका देखिए हिसाब किताब। 22,62,000 हमारे उम्मीदवार की चल अचल, सोना चांदी सब मिलाकर, और दूसरी तरफ 9,89,60,000 का उम्मीदवार तेजस्वी यादव का उम्मीदवार। और तेजस्वी यादव कहां है?
जो मीडिया का लोग बताता है अकेले कान में कि अमेरिका ईरान इजराइल के समझौता में गए, विधानसभा उनके लायक नहीं है, पिता बीमार है इसकी चिंता नहीं है, सदन में भाग लेना उनकी जिम्मेवारी नहीं है, एक सदन में गृह प्रवेश करने के लिए बेचैन है। मोक्ष तो ठंडे घर से मिलेगा, तो जरा देख लीजिए 198 करोड़ 66 लाख 34,000 रुपया कहां से आया। जन सुराज को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 198 करोड़ 66 लाख 34,000 एक राजनीतिक कार्यकर्ता की गाड़ी कमाई हो सकती है। राजनीति के अंदर क्या धन पशु लोगों का प्रवेश होगा? क्या राजनीति में दुर्गंध फैलाना है? 8 मामला दर्ज है, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, 420 आईपीसी की धारा है 420 किसको कहा जाता है जानते ही है, उसे बताने की जरूरत है नहीं। और हम यह जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जानवी दास आपकी पत्नी है, कौन सा ऐसा नौकरी है, कौन सा ऐसा व्यवसाय है कि 89 करोड़ 51 लाख 67,000 रुपया उनकी पत्नी की आमदनी है। तो संपत्ति घोषित है 475 ग्राम सोना। बताइए भाई, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, है किसी के घर में तो 475 ग्राम? एगो अंगूठियों बनाते होंगे तो बड़ा मेहनत करके बना पाते होंगे, 5-6 महीना 7 महीना ईएमआई कट जाएगा तब मिलेगा, बनेगा। ये सेवा करने के लिए आए हैं और 198 करोड़ 66 लाख 34,000 का मालिक है। और यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है राजनीति का फर्जीवाड़ा इससे बड़ा कोई नहीं है। यह कहना कि बीजेपी कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेगा, कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को कुत्ता बिल्ली कहा जाता है? किसने कहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, या पार्टी के किस फोरम से कहा गया? नहीं तो जनता के बीच के फर्जीवाड़ा क्यों? क्या एक गरीब कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़े क्या उसको कुत्ता बिल्ली कहा जाता है? आप यही कहना चाहते हैं? अरे नीरज कुमार सिन्हा एक राजनीतिक कार्यकर्ता है जिसके कपड़े पर जिसके शरीर पर साधारण कपड़ा है, साधारण जीवन शैली है, एसी में रहने वाला नहीं, राजनीति को धंधा बनाने वाला नहीं, राजनीति को बिजनेस बनाने वाला नहीं। इसलिए हम जन सुराग से यह जानना चाहते हैं कि किसने बोला। अगर आप गलत बयानी कर रहे हैं तो माफी मांगिए, आप बांकीपुर की जनता से माफी मांगना होगा आपको। क्योंकि एक नीरज सिन्हा जैसा एक गरीब कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव के मुद्दे को बदलना, ये बिहार है, अभी ने नीचे से फर्स्ट किया सब चुनाव में। तंबू उखाड़, डिग्गा से तंबू उखड़ा, शेखपुरा आया, शेखपुरा से तंबू उखड़ा तो बेटा के बाजितपुर पहुंचा। चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसके बाद सोन नदी के अंदर में तंबू गड़ा जाएगा, अनिजी से आशीर्वाद देंगे नेताजी। इसलिए हम यह बताना चाहते, हमने इसलिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया कि गरीब कार्यकर्ता के बारे में सुनते सुनते मन अस्थिर हो गया। क्या उपहास उड़ा करके गरीब कार्यकर्ता का हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों से अनुरोध करेंगे, सवाल दल का नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता का भी है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता कुत्ता बिलाई होता है? जब भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्षस्थ नेता ने नहीं कहा, किसी दल के नेता ने कोई नहीं कहा, तो ये ओछी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ये राजनीति में ओछापन क्यों?
आई कैसे संपत्ति बनाते हैं, जरा टेक्निक बताइए। 198 करोड़ 64,34,000। क्या तेजस्वी यादव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की वैश्य समुदाय की महिला चुनाव लड़ रही है? भगवान भरोसे छोड़ दिया। क्या मीसा भारती को अब पार्लियामेंट शुरू हुआ है? ऐसे तो पार्लियामेंट में तो बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी उनका रहता है। आप लोग सब मीडिया कवर करते होंगे, इलाज भी करते रहती हैं। डॉक्टर ना है भाई, आप लोग अंडरमाइन कर देते हैं हमेशा। आई जब से मलयालम में बोलना था, केरलम में, और जब से अंग्रेजी में बोले, अब बंगाल में हिंदी में, बंगला में बोलना था, हिंदी में बोले, इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ गया तेजस्वी यादव का। और अमेरिका, ईरान, इजराइल में समझौता कराने के लिए जहां यूनाइटेड नेशन भी फेल कर गया, दुनिया की महाशक्ति आज उसको चुनौती के रूप में ले रही है। तो लेना न देना, छुच्छे फूलेना वाला कर है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि यही मध्यस्थता में लगे हुए हैं। खैर, उनका विषय है। हम यह जानना चाहते हैं, जन सुराज से एगो सूत्रधार का पद सुने हैं। ये तो आज तक हम पद सुनवे नहीं किए थे। हम लोग भी 83-84 से राजनीति में हैं। जन सुराज का मैंने रजिस्ट्रेशन देखा, उसमें भी नहीं है। सूत्री उतरी हम सुनते थे हम लोग गांव में, सूत्री बांध दो, चाबियों सुनते हैं। इस सूत्रधार क्या होता है पद भाई? अभिभावक हो सकता है, संरक्षक हो सकता है। सूत्रधार नए रूप में आए हैं। नए रूप में आए तो कहे तो है कि जनता दल को 25 सीट भी नहीं आएगा, तो हमको तो आ गया 85। जाके माननीय नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी में, जहां मां सीता का श्राप था कि पानी नहीं पहुंच सकता है, डैम बनवा दिए। डैम, नाक दोनों बंद करिएगा, अब कानों बंद कर लीजिए, नहीं होता। अगला एक डुबकी के बाद दे डुबकी की ले डुबकी, अब माथा मुंडन करा लीजिए। अब माथा मुंडन करा के आइए कि नए अवतार के रूप में हम आए। नहीं तो ये पैसा कहां से आया ये बताइए आप। 198 करोड़ रुपया कोई साधारण सी बात है? इतना पैसा आया कहां से आपको? और डेटा है मेरे पास, मैं चुनौती देता हूं कि मानहानि का मुकदमा करे राष्ट्रीय जनता दल या जन सुराज कि अगर मेरे दावे गलत है, एफिडेविट के दावे के आधार पर हैं। अब बताइए 2024-25 में इनकी कुल वार्षिक आय थी 58,45,430 और 10 करोड़ दान में दे दिए पार्टी। एगो तो उधर है नेताजी कौटिल्य नगर वाले, जहां गए दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। कौटिल्य नगर गए तो वहां भी दूसरा का जमीन चाहिए, नौकरी के बदले जमीन चाहिए। ये भी वही है, दे दो राम दिला दो राम। नए अवतार के रूप में आए हैं। 10 करोड़ दान किस स्रोत से दिया? जब आमदनी 58,45,430 रुपया था। ये आपका डिक्लेरेशन है, ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। ये आपका डिक्लेरेशन है प्रशांत जी। ये जनता दलियू है, अच्छा को अशांत कर देता है। आप किस राजनीति के खेत के मूली हैं? बेचैन कर देंगे सवालों से, सवालों के बौछार से। एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अपमान, जो गरीब कार्यकर्ता, उसका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और 10 करोड़ दिए तो इसका वित्तीय विवरण दीजिए, कहां से आया? आई माल कहां से आया? सोर्स कहां से है? इसका पैसा तंबो ई कोठी का दानू कोठी में। मामला यह है कि ये पैसा आया कहां से? अब कह रहे हैं कि हमको लोन है 5,77,53,000 का बैंक लोन। तो कौन बिजनेस कर रहे हैं? किस बात के लिए लोन लिया? गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए लोन के लिए।
लोग बैंक के दरवाजे पर खटखटाते थे, नीति समुदाय के बच्चों को पढ़ने की चिंता मत करो, गारंटर हम खजाना से पैसा देंगे। 5,77,53,53,000 का लोन कहां से आया? लोन किस लिए लिया? क्या इस पैसे को लेकर फरार होने की मंशा है? और आपकी पत्नी, जिनका आमदनी है 89 करोड़, बीपीएल टाइप के लोन ले ली 55 लाख। बताइए, 89 करोड़ कमाई है, अब 55 लाख रुपया कर्जा ले रहे हैं। ये तुम्बा फेरी नजर आता है कि नहीं आप लोग को? इनके एफिडेविट से मैं निकाला, सीधा तुम्बा फेरी है इनका। जब एफिडेविट दोनों कैंडिडेट का पोस्टमार्टम किए राजनीतिक, तब बिलबिला के लगेगा। बिलबिलाना समझते हैं राजनीति, तो बिलबिलाएगा अभी सब। अब जरा चलिए, नेताजी के बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, सैल्यूट है, पूरा देश कोई सलाह देने चलते हैं। हे कृपा निधान प्रशांत किशोर जी, बिहार की नई पीढ़ी को यह बता दीजिए, क्योंकि अब विदेश में हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा, तो नीतीश कुमार जी ने यह भी व्यवस्था की थी, उनको आर्थिक सहायता देंगे। हम लोग का भी, गरीब का बाल बच्चा भी चला जाएगा सब। कि पढ़े कहां से? फ्रांस के केलोमोई फेरांड विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आई केलमे विकी में फ्रेंच भाषा का इंटेंसिव पाठ्यक्रम किए। केविलेम विकी में फ्रेंच भाषा में इंटेंसिव पाठ्यक्रम किए। तो आपने शैक्षणिक योग्यता में फ्रेंच भाषा का कोर्स कैसे लिख दिया? यह कोर्स कहां है? यह कोर्स कैसे लिखा प्रशांत जी आपने? यह कोर्स के रूप में वहां पढ़ाई होती है, वह इंटेंसिव पाठ्यक्रम है। क्या यह कोर्स किसी फ्रांसीसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा था, या एक स्वतंत्र भाषा प्रशिक्षण था? भाषा का जानकारी होना, जैसे नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम चलाया, कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम बच्चों को ट्रेनिंग ब्लॉक में देते हैं, कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से। इतने लिए आप फ्रांस चल गए थे पढ़ने के लिए? बताइए तो भाई, ये सब तो बिहार में उपलब्ध हो जाता आपको। कहां चल गए थे फ्रांस? अक्का ने कि फ्रांस से डिग्री लाए हैं, और डिग्री इनका है प्रशिक्षण का। इनका दावा क्या है? इस यूनिवर्सिटी से डिग्री देख के एक बार सोचे, अरे फ्रांस से पढ़ के आए हैं, ये तो मॉरिशस से पढ़ के आए हैं, इटली से पढ़ के आए हैं। अब पता चला कि पढ़ाई जिनका जब पढ़ने गए थे वो नाकाबिल विषय था। वो तो कहीं से आदमी उतना, भाई इंग्लिश का कोचिंग होता है कि नहीं, जर्मन भाषा का होता है कि नहीं, फ्रेंच भाषा का होता है कि नहीं? इसलिए मेरा सवाल यही है, और अगर ये डिग्री या विश्वविद्यालय प्रमाणित कार्यक्रम है, उसका नाम, संबद्धता और उसका प्रमाण पत्र को सार्वजनिक करिए प्रशांत जी। दूसरे के बारे में तो आप राजनीतिक टिप्पणी करते हैं, राजनीतिक आपराधिक टिप्पणी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो डिग्री सार्वजनिक करिए। लाल है कि पीला है कि काला है कि बैंगनी है कि कौन रंग का है, मेरून रंग का है या फटेहाल है, किस रूप का डिग्री है, 9 ग्रह में वो कहां पर डिग्री रखा हुआ है। दुनिया विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ गया है, 198 करोड़ का संपत्ति है, तो आपके लिए कोई मंगवाना जरूरी है? जरूरी दिक्कत है, आप मंगल ग्रह से मंगवा लीजिएगा, इतना साधन आपके पास है। हम लोग भी 18 वर्ष से विधायिका में हैं, तब करोड़ों पूरे नहीं पुरता है, एकदम घीच तीर के पहुंचाते हैं तो टाल में 10 बीघा मिलता है, 4 रूम मिलता है। इतना रुपया कहां से आ रहा है भाई? और हम लोग का मौरूसी संपत्ति है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका आधिकारिक संबद्धता सार्वजनिक करिए। अगर आप नहीं करिएगा, धन का स्रोत, डिग्री को सार्वजनिक,
तो यह माना जाए। और किसने कहा था भाजपा के नेता ने, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप राजनीति में फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा के पर्याय हैं। अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में तो नीचे से कौन फर्स्ट करिएगा ये तय होना है। हम माननीय राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं कि रेखा गुप्ता का गुनाह क्या है कि लालू परिवार ने उसको दरकिनार कर दिया। क्या पिछड़ा वर्ग की महिला होने के नाते, क्या वैश्य समुदाय की महिला होने के नाते लालू परिवार ने ऑनलाइन संबोधन भी के लायक भी नहीं समझा। और राजनीतिक कार्यकर्ता तो हम भी, आप तो करोड़ों वाला खींचते हैं। सिरिंजवा में खिंचाएगा करोड़ों वाला से ना, हल्का फल्का वाला से क्या खिंचाएगा। कोई 198 करोड़ का, कोई 4 करोड़ कितना का संपत्ति है, 9 करोड़ 89 लाख का। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि आप नेता है कि चुनावी रणनीतिकार हैं, करोड़ों का माल कैसे आ गया। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बोला था, इसका कोई जवाब नहीं आया आज तक कि जिस कंपनी की आमदनी 1 करोड़ 10 करोड़ कैसे दे रहा है। जुबान नहीं खुला इनका। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से क्या संबंध है जनसुराज का, ये बताइए। तो फेलोशिप चलाते हैं, ईटी करिए पर संदेह है कि जिसको फेलोशिप मिल रहा है वो संदेह के नाम रहेगा ना। सुना है कोई राजनीतिक दल फेलोशिप चला रहा है? राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कोऑर्डिनेशन बना करके ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं। इस समाज सेवा, पद यात्रा, संपत्ति बचाने का खेल है क्या? क्या कहीं संपत्ति किसी का ले तो नहीं लिया, उसके चलते पॉलिटिकल टूरिस्ट बन गए लोग। इसलिए आज के संवाददाता सम्मेलन का मूल हमारी अवधारणा है कि हम यह उम्मीद करते हैं कि बांकीपुर की जनता एक गरीब राजनीतिक कार्यकर्ता जो चुनावी मैदान में है, नीरज कुमार सिन्हा, जिसका अर्थ होता है कमल। नीरज का अर्थ कमल, जनता दल में वो नीरज दूसरा है। नीरज का अर्थ कमल, कमल भाजपा का निशान और एनडीए का निशान है। तो जिसको माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय निशांत कुमार का स्नेह प्राप्त हो। हमारा निशांत कुमार तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी उपस्थिति को विधानमंडल से लेकर के तमाम जगहों पर स्थापित कर दिया गया। जब उसका स्नेह है तब विरोधी को तो अशांत होना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम बांकीपुर की जनता से अनुरोध करेंगे कि ये धन कुबेर को नहीं, फर्जीवाड़ा करने वाले को नहीं, समाज में पिछड़े वर्ग के अपमान करने वाले को वोट मत दीजिए। अगर वोट देना है तो एनडीए के उम्मीदवार माननीय नीरज कुमार सिन्हा जी को दीजिए। यही उम्मीद के साथ हम आपसे अनुरोध करने आए हैं। धन्यवाद, आभार।